सरकार प्रायोजित हत्या, सरकार की गोद में पल रहे देश के सबसे बड़े माफिया सरगना को बचाने का एक प्रयास। गवाही के बाद अब उसके भविष्य को कुछ कहा नहीं जा सकता था, वो कानून उसको दंड दे देता। तो उस केस के सारे गवाहों को तो मुलजिम बना के एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। एक स्टोरी है 15 जुलाई सन 2001 की, और उसी दिन पुलिस एफआईआर लिखती है और सारे कार्रवाई होती है। और एक स्टोरी सरकार की गोद में पल रहे देश के सबसे बड़े माफिया सरगना को बचाने का एक प्रयास था कि वो सब झूठी है। असली तो ये है कि उसको घर से लाके इन लोगों ने यहां मार दिया था और उसको वहां फेंक दिया, और उस स्टोरी के धार पे चल के सारे गवाहों को पकड़कर जो गोलियों से जख्मी हैं जेल में डाला गया। सब जेल में बंद है, आज भी जेल में बंद है। चार्जशीट लग गई, एसआईटी का गठन करके चार्जशीट हो गई। एक एक गवाह को विवश किया गया कि आप मत गवाही दीजिए। वो हमारी सरकार के द्वारा पाला गया एक माफिया सरगना है। और ऐसे लोग और ऐसी व्यवस्था अगर नैतिकता की बात, कानून व्यवस्था की बात करती है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ और कुछ हो नहीं सकता है कि चुनाव के दौरान इनकी हत्या होगी, क्योंकि उसका लाभ चुनाव में लेना है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इसको चुनाव बाद सुनेंगे, और डायरेक्शन दिया कि कोई अनहोनी घटना नहीं घटनी चाहिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी हो। और उसके बाद भी घटना घट गई और उसकी रिपोर्ट भी प्रेजेंट। एक भी कस्टोडियल डेथ हुई हो, मुख्तार अंसारी की थोड़ी देर के लिए अलग रखे, भारत में एक भी कस्टोडियल डेथ जेल में या थाने में, रास्ता में, किसी की भी कस्टोडियल डेथ, एक भी कस्टोडियल डेथ हुई है तो उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच हुई है। ये तो हमारे नियम में है, इसमें किसी की कृपा कहां है। गाजीपुर जेल में अगर कोई टीबी से भी मर जाएगा तो उसकी भी मजिस्ट्रेटियल, ये हमारा नियम है कि कस्टोडियल डेथ की जांच कराई जाएगी। सुनिए ना, प्रश्न यहां नहीं बनता है। जब कस्टोडियल डेथ, हर डेथ की जांच होती है तो वही एक प्रक्रिया है। अब आप इसको हाईलाइट करते हैं, अरे इसमें तो जांच हो रही है और जांच का रिजल्ट है। वो जांच ही इसलिए होती है कि जो कुछ है उस पर मिट्टी डाल दिया जाए। तो कोर्ट में गए हैं और कोर्ट तो इस पे सुनेगा, कुछ कहेगा ना, हम उसका इंतजार करेंगे।